The previous lecture we have discussed so many questions related with the miscellaneous exercise of the trigonometric equations. Some more questions we have to discuss. I have to discuss with you. So I am discussing that questions with you of the miscellaneous. Let us see the first of all example number 28. It is given that if tan x is equal to 3/4, value of x lies from pi to 3 pi by 2. We have to find the value of sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. Here the value of the tan x is given, but we have to find the angle half of that one. इससे आधा एंगल हमें निकालना है. तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर काम करो, जब ये दे रखा हो ऐसे हमेशा cos की वैल्यू, cos x की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए. तो फॉर विद tan x यूजिंग द आइडेंटिटी sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. As x lies in the third quadrant, the value of tan and cot are positive, so sec की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव. Minus 1 plus this is 9/16, 25/16 minus 5/4, so cos x becomes minus 4/5. हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा के लिए कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. उसी का इस्तेमाल करता हूँ. अगर मैं cos x लेता हूँ तो आएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1. जो एंगल यहाँ पे उसका हाफ यहाँ पर आएगा. इट बिकम्स 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 in the square root 1 plus cos x upon 2 is equal to cos x by 2. अब यहाँ देखिए आप वैल्यू x की पाई से 3 पाई 2 के बीच में, इसका मतलब अगर हम डिवाइड कर देते हैं हर एक टर्म को बाय 2, इट बिकम्स पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 4. पाई बाय 2 होता है 90 एंड 3 पाई बाय 4 इज 135 डिग्री. इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट में cos की साइन और cosec की वैल्यू पॉजिटिव होती है. तो cos की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव. cos x की वैल्यू क्या है? -4/5. तो इट विल बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos x बाय 2. माइनस 5 माइनस 4 इज 1/5 रूट 1/10 sin x बाय 2 निकालना हमने. इसकी ऐसे निकालेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इन अ स्क्वायर रूट, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, पॉजिटिव आएगा क्योंकि कहाँ लाया कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में. x बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है. तो इट माइनस 1/10, 9/10, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10. साइन x बाई 2 आ गया. ऐसे ही tan x बाई 2 निकालेंगे यहाँ पर. इट इज साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 and minus 1 square root of 10 gives you minus 3. So that are the values for the cos x by 2, sin x by 2 and tan x by 2. ठीक है. इसका अगला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे. एग्जांपल 29 है. हमें गिवन है cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3. इसे इक्वल शो करना है 3/2 के. तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ. देखिए cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी यहाँ देखो हमने क्या बनाया था, 1 प्लस cos x अपॉन 2. इसी का यूज यहाँ करूँगा. तो जितना एंगल यहाँ से डबल एंगल यहाँ होगा तो आप लिखोगे cos स्क्वायर की जगह 1 प्लस cos 2x अपॉन 2. इसी तरह से cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 इन द प्लेस ऑफ थीटा वी हैव x प्लस पाई बाय 3. तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस cos x प्लस पाई बाय 3 अपॉन 2. इट इज़ 1 प्लस cos x माइनस पाई बाय 3 अपॉन 2. 1/2 कॉमन ले लीजिए. क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 गिव्स यू 3. दिस इज cos 2x, cos x प्लस पाई बाय 3, cos x माइनस पाई बाय 3, 1/2, 3 प्लस cos 2x, cos x प्लस cos y गिव्स यू 2 cos x प्लस y अपॉन 2. दोनों को ऐड करें. x प्लस पाई बाय 3 प्लस x माइनस पाई बाय 3
2 cos x plus y by x plus y upon 2 cos, this is x, say x मानते हैं पूरा, इसको y minus x plus y by 3 upon 2. The formula is 2 cos x plus y upon 2 cos x minus y upon 2. फॉर्मूला पढ़ा था हमने cos x plus cos y सम टू प्रोडक्ट फॉर्म का. x x रिमूव हो गया, पाई बाई 3 से पाई बाई 3. 1 upon 2 3 plus cos 2x 2 cos x cos 2 pi by 3 upon 2 get removes here. 3 plus cos 2x 2 cos x into cos pi by 3. Now the cos pi by 3 is cos 60. The value of cos 60 is 1 upon 2, which is 1 upon 3. 3 plus cos 2x यहाँ मैंने गलती कर दी, आएगा cos 2x 2 आएगा, यहाँ भी 2 लिखिए. ये आ जाएगा 2x plus 2 pi by 3 2x plus 2 pi by 3, it is 2x 2 pi by 3 2x 2 pi by 3. तो यहाँ पे बनेगा 4x का आ जाएगा यहाँ 2x, ये आएगा 4 pi by 3, तो ये आ जाएगा 2 pi by 3. ठीक है, cos 2x यहाँ भी 2x cos 2x 2 cos 2x, इसकी वैल्यू सॉल्व करो. 2 पाई बाई 3 है तो ब्रेक करेंगे cos 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3. 1 अपॉन 3 3 प्लस cos 2x. चलिए मैं आगे एक cos को यहाँ पूरा नहीं आ रहा है. एक मिनट देख लीजिए आगे लोग. It becomes 1 upon 2 3 plus cos 2x 2 cos 2x cos pi minus pi by 3. When we break it, we get here 3 pi upon 3, that is pi or pi by 3. Now 1 upon 2 3 plus cos 2x 2 cos 2x cos pi minus pi by 3, it lies in the second quadrant, and cos pi minus theta becomes minus cos theta. So minus cos pi by 3. Pi by 3 is 60 and the value of cos 60 is half. It's half 3 plus cos 2x 2 cos 2x plus minus becomes minus. It's half. Cancel 1 upon 2 3 plus cos 2x minus cos 2x cos 2x cancel, it is 3 upon 2, that is R. ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस का. लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6 हियर. गिवन है हमारे पास sin 7x plus sin 5x. In a bracket plus sin 9x plus sin 3x. In the denominator we have cos 7x plus cos 5x. And cos 9x plus cos 3x. इसे प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव इट इक्वल टू tan 6x. पहले फॉर्मूला लगाएंगे sin x plus sin y, that is sum form into the project form. We get 2 sin
x plus y, that is 12x upon 2, becomes 6x. Directly down. Cos x minus 5 upon 2, 7x minus 5x becomes 2x upon 2, that is cos x. ऐसे यहाँ लगाओ 2 sin x plus 5 upon 2, that is 2 sin 6x. और डिफरेंस रहते हैं 6 upon 2 becomes 3 cos 3x. In the denominator, cos x plus cos y, that is 2 cos x plus y upon 2 cos x minus y upon 2, 2 cos x plus y upon 2 cos x minus y upon 2. Now taking 2 sin 6x as common, cos x plus cos 3x, 2 cos 6x, cos x plus cos 3x, cancelling it, sin upon cos becomes 10, that is 10 of 6x, that is r. तो ये अपनी मिसलेनियस आप कंप्लीट करेंगे, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. द नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. ठीक है, थैंक यू.